आज हम लोग एक बार फिर मशीन आवर रेट टॉपिक पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने मशीन आवर रेट क्या होता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। वो हमारा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। तो देखो, इसमें एक बार हम फिर मशीन आवर रेट के बारे में इन्फॉर्म आपको कर दें कि मशीन आवर रेट फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। इसमें हम ऐसी फैक्ट्रियों, ऐसी कंपनियों के फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते हैं जिनमें प्रोडक्शन में मशीनों का रोल ज़्यादा होता है, मशीनें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, मैनुअल वर्क्स कम होते हैं। मैनुअल वर्क्स में एज ए ऑपरेटर एक मशीनों को ऑपरेट कर रहा होता है, उसके मेंटेनेंस को देख रहा होता है, वो मशीनों में प्रोडक्शन से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो हम फैक्ट्री में होने वाले सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके उसे पर आवर में बदल देते हैं कि अगर हमारी मशीन 1 घंटे अगर काम करेगी तो फैक्ट्री के सारे खर्चे उस मशीन पर 1 घंटे के कितने आएंगे। तो कहने को तो यह मशीन आवर रेट होगा, लेकिन इसमें मशीन पे होने वाले एक्सपेंसेस के साथ साथ उस फैक्ट्री में होने वाले सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाएंगे। तो मशीन आवर रेट फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने का एक मेथड होगा। तो चलो हम क्वेश्चन को एक बार डिक्टेट कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा। आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसको 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करके इसका नोट्स बनाते चलेंगे। फिर हम आपको एक कंप्लीट मशीन आवर रेट का लेसन यूट्यूब चैनल पर दे देंगे, जिसके आप एग्जाम के समय या आप CS कर रहे हो, अगर इसमें कॉस्ट के आप पेपर दे रहे हो तो वहां भी आपको ये जरूरत इसकी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन सब लोग, प्रिपेयर अ मशीन आवर रेट कंप्यूटेशन फॉर मंथ ऑफ February to cover the overhead expenses indicated below relating to the particular machine। अब देखो, इसमें शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दिया। इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगी। एक होगा बेस पीरियड। तो बेस पीरियड का मतलब होगा, जब हम आपको पहले फॉर्मेट बना रहे थे उसमें बताए थे कि हमें एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक स्टैंडिंग चार्जेस जो हर कंडीशन में हमें पेड करना है, चाहे हमारी मशीन चले चाहे नहीं चले। हमारी मशीन चलेगी तभी पेड करेंगे, नहीं चलेगी तभी पेड किया जाएगा। लेकिन एक वेरिएबल चार्जेस भी आएगा जो मशीन के चलने पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो, जब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, एक्सपेंसेस 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, स्टैंडिंग और वेरिएबल। तो स्टैंडिंग चार्जेस जितने पीरियड का आप लिख रहे होगे उसको बेस पीरियड बोला जाएगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस आप 1 दिन का भी लिख सकते हो, 1 महीने का भी लिख सकते हो, 1 साल का भी लिख सकते हो। तो जो स्टैंडिंग चार्जेज आप जितने मंथ का रुपीज में लिख रहे होगे, जितने पीरियड्स के, वही हमारा स्टैंडिंग चार्जेस बेस पीरियड कहलाएगा। अब दूसरा इसमें वर्किंग आवर एक आएगा। तो उस बेस पीरियड में हमारी मशीन जितने घंटे वर्क करेगी वो हमारा वर्किंग आवर्स होगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस जितने समय के लिखोगे वो हमारा बेस पीरियड, और उस बेस पीरियड में हमारी मशीन जितने चली वो वर्किंग आवर्स, उसी से डिवीजन करके पर आवर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां शुरू में ही बोल दिया कि हमें फरवरी महीने का एक्सपेंस चार्ज करना है कि 1 घंटे में कितना आया। जिसका मतलब हमारा बेस पीरियड फरवरी होगा, 1 महीने, और फिर आगे चल के क्वेश्चन में देखेंगे कि उस 1 महीने में हमारी मशीन कितने घंटे रन की है, तो हमारा वर्किंग आवर हो जाएगा। फिर लिखा देखो, रेंट ऑफ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का रेंट दिया है, जहां पर मशीन लगी है उसका रेंट दिया है, और दिया 15,600 पर एनम, 1 साल का दिया है। हमें 1 महीने का स्टैंडिंग चार्ज लेना होगा। और यह भी कह रहा है क्वेश्चन में कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय मशीन 1/5 ऑफ द डिपार्टमेंट,
जिस मशीन की हम 1 आवर कॉस्ट निकालने जा रहे हैं वह मशीन उस डिपार्टमेंट का जो एरिया है उसका 1/5 कवर की हुई है। तो पहले हम लोग रेंट दिया हुआ है 15,600 पूरे 1 ईयर का। तो 15,600 में जब 12 से डिवाइड करोगे 1 महीने फरवरी का मिल गया, तो 1 महीने का रेंट मिल गया जो कि हमारा स्टैंडिंग चार्जेस है। लेकिन उस एरिया में हमारा जो मशीन है वह 1/5 एरिया ही कवर की है। तो 12 से जो डिवाइड किया 1 महीने का आया, फिर उसका 1/5 निकालोगे कि 1 महीने में उस मशीन ने का हमने कितना रेंट दिया। तो जो आपने 15,600 रेंट लिखा है 1 ईयर का है, डिवाइडेड बाय 12 करोगे 1 मंथ मिलेगा। जो 1 मंथ आएगा पूरा एरिया हमारी मशीन वही नहीं रह रही है, हमारी वो मशीन 1/5 एरिया को कवर की है, तो उस रेट का 1/5 हम लोग कर लेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस हो जाएगा। फिर देखो दिया है लाइटिंग, लाइटिंग भी स्टैंडिंग चार्जेस है और लिखा है 5,760 पर एनम, पर एनम ऊपर लिख दिया है, उसी के नीचे लिख रहा है। और इसमें कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मैन इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो 120 हैं, जिसमें से 20 मैन इंगेज है इस मशीन पर। तो 5,760 को हम 12 से डिवाइड करके 1 मंथ में लाए और 120 से डिवीजन कर देंगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई करके हम उस लाइटिंग चार्जेस को डिपार्टमेंट के कैलकुलेट कर लेंगे। 120 लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें 20 लोग इस मशीन पे लगे हुए हैं। तो लाइटिंग पर 20 लोग इस पर लाइटिंग का यूज कर रहे हैं, तो हमने लाइटिंग के एक्सपेंस को 12 से डिवाइड करके 1 मंथ में बदला और 1 मंथ में 120 लोगों ने काम किया, 120 से डिवाइड कर देंगे और 20 लोग इस पर इंगेज हैं, 20 से मल्टीप्लाई करके 1 मंथ की लाइटिंग हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाएगा, स्टैंडिंग चार्जेस होगा। फिर है कॉटन एंड वेस्ट ऑयल, जब हम फॉर्मेट दिए थे उसमें देखिए लिखवाया था कॉटन, कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेंट ऑयल हमारे स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कॉटन अदर ऑयल 1200 पर एनम स्टैंडिंग होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मंथ का मिल जाएगा। फिर इंश्योरेंस भी दिया है, इंश्योरेंस भी स्टैंडिंग होगा, ये भी 1 ईयर का दिया है, 12 से डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे 1 मंथ का हमें मिल जाएगा। तो जितने भी पर एनम एक्सपेंस दिए हैं सबको 12 से डिवाइड करके 1 मंथ में पहले कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर देखो लिख रहा है 4 मैन सैलरी, ये भी स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000 पर एनम दिया है। तो 1,20,000 को डिवाइड करोगे 12 से, तो 1 महीने की हमारा 4 मैन सैलरी मिल जाएगी 10,000। और उसमें यह कह रहा है कि 4 मैन अपने टाइम का 1/4 ही इस मशीन पर देता है। तो 1,20,000 को जब आप 12 से डिवाइड कर दिए तो एक उसकी मंथली सैलरी हमें मिल गई, लेकिन वो मंथली सैलरी पूरी इस मशीन पे नहीं लगती है, वो अपना जितना समय दे रहा है उसका 1/4 ही इस मशीन पर देता है, तो उसकी सैलरी का 1/4 हम ले लेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस। फिर देखो दिया हुआ है मशीन की जो कॉस्ट है 1,84,000 है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 4,000 है। तो मशीन की कॉस्ट को हम लोग स्टैंडिंग वेरिएबल में नहीं लिखेंगे, मशीन की कॉस्ट से डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा और डेप्रिसिएशन हमारा वेरिएबल चार्ज में आएगा, तब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब एक अदर इंफॉर्मेशन में करा है कि मशीन जो है वो पूरे ईयर में 3,600 आवर्स वर्क करेगी। तो अगर हमारा बेस पीरियड 1 ईयर रहता तो वर्किंग आवर 3,600 घंटे लिख देते, लेकिन हमारा बेस पीरियड 1 मंथ है और ये मशीन की वर्किंग आवर 3,600 पर एनम दिया है, तो 12 से इसको भी डिवाइड करके हम 1 महीने का 300 हमारा वर्किंग आवर्स हो जाएगा, जिससे हम स्टैंडिंग और वेरिएबल चार्जेस में डिवीजन करके पर आवर कैलकुलेट करेंगे। रिपेयर्स 22,500 पूरी लाइफ का रिपेयर्स है, पूरी लाइफ का रिपेयर्स है ये।
फिर उसके बाद देखो दिया हुआ है कि जो हमारा दैट इट कंज्यूम्स 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, 1 घंटे में 10 यूनिट्स हमारा पावर कंज्यूम्ड होगा वेरिएबल, और 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी 1.20 पर यूनिट। फिर है उसकी जो मशीन की वर्किंग लाइफ बताई गई है, पूरे लाइफ उसकी जो होगी 36,000 आवर्स होगी। 36,000 आवर वर्क करने के बाद इस मशीन की लाइफ पूरी हो जाएगी और मशीन स्क्रैप में बेच दी जाएगी, और जो डेप्रिसिएशन और अदर जो पूरी लाइफ के एक्सपेंसेज हैं उनको पर आवर कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने डिक्टेट किया। अब देखो इसका हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं, तो सब लोग बोर्ड पर आओ, देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप उस चीज को फिर से एक बार ध्यान से सुनोगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ तो लोग आइए। तो देखो इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मेट बना रखा है, देखो ऊपर लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, हमारी मशीन का 1 घंटे की क्या कॉस्ट आ रही है उसको चलाने की। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट जब करने जाएंगे तो ऊपर लिख दिया गया। तो जब पहला फॉर्मेट आपको बता रहे थे कि आपको एक बेस पीरियड आइडेंटिफाई करना होगा, उस बेस पीरियड से ही हम उसी के स्टैंडिंग चार्जेस उसी बेस पीरियड के लिखेंगे, और हमें उसी बेस पीरियड के वर्किंग आवर्स भी चाहिए। तो देखो इसमें एक्सपेंसेस पर एनम दिया है, स्टैंडिंग चार्जेस पर एनम दिया है, तो हम लोग का बेस पीरियड भी पर एनम हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा रखा है कि आपको मशीन आवर रेट जो निकालना है वो फरवरी मंथ का निकालना है। तो अब उसके वजह से क्या चेंज आया कि हमारा बेस पीरियड 1 मंथ हो जाएगा। जितने भी एनुअल एक्सपेंसेज स्टैंडिंग चार्जेज होंगे उसको 12 से डिवाइड करते चलोगे, पर मंथ बदलते चलोगे। और देखो इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जो मशीन है वो 3600 पर एनम चलेगी। अगर 1 साल मशीन चलाएंगे तो 3600 घंटे चलेगी, और 1 मंथ में कितना चलेगी, तो हम लोगों ने 3600 में 12 से डिवीजन कर दोगे, डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 300 आवर्स। तो बेस पीरियड 1 मंथ, उस 1 मंथ में मशीन की वर्किंग आवर आया 300 आवर्स, ये आया हमारा। फिर देखो आगे आओ, फिर इसमें लिखा है कि रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 15,600 पर एनम, 1 साल में 15,600 रुपए हमारे खर्च आएंगे। तो हमने रेंट लिख दिया 15,600, और कह रहा है कि जो एरिया में हमारा मशीन लगा हुआ है वह 1/5 एरिया में ही मशीन रह रही है, यानी जितना हम रेंट दिए हैं उसका 1/5 रेंट इस मशीन के लिए दिया है जिसकी आप कॉस्ट निकालने जा रहे हो। तो 15,600 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो इस मशीन का 1 साल का एक्सपेंस हमें मिल गया। हमें 1 महीने का चाहिए, तो जो 1 साल का आया है उसमें 1/12 यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन कर दिया। तो जब 12 से डिवीजन किए हो तो 1 महीने का हमारा रेंट मिल गया 260। देखो क्या बोला, 15,600 पूरे 1 ईयर का रेंट है। 1 ईयर रेंट हमें 1/5 ही हमारी मशीन एरिया कवर की है, तो 15,600 का 1/5 निकाल लिया। तो ये 1/5 जो आएगा इसको डिवाइड कर दो, करोगे तो आएगा 3,120 आ गया, और इसको 12 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 260। तो जब 260 आएगा वो 1 महीने का इसका रेंट हो जाएगा। फिर दूसरा देखो लाइटिंग दिया है, लाइटिंग के नीचे भी तो पर एनम के नीचे लिखा हुआ है, तो लाइटिंग है 5,760। करा कि जब लाइट का यूज कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री में, उस डिपार्टमेंट में 120 लोग मौजूद हैं, जिसमें 20 लोग इस मशीन पर इन्वॉल्व हैं जिसकी आप पर आर कास्ट निकालने जा रहे हो। अब क्या हुआ देखो, 5,760 में 120 से जब हम डिवाइड किया तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 लोग इस लाइटिंग का यूज कर रहे हैं, तो पूरे ईयर में 5,760 खर्च हुआ। तो
तो 20 लोग इस मशीन पर लगे हैं, इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 साल का इस मशीन का आ गया। फिर उसमें तुरंत आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 मंथ का हमें लाइटिंग चार्ज मिल गया। तो हमारा लाइटिंग चार्ज हो गया ₹80। तो पूरा लाइटिंग है 5760 और 120 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग इस मशीन पर लगे हुए हैं, लाइटिंग का यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस पूरे से डिवाइड किया, 20 से मल्टीप्लाई किया तो इस मशीन की लाइटिंग मिली 1 साल की, और 12 से जहां डिवाइड किए तुम्हें 1 मंथ यानी फरवरी मंथ का लाइटिंग का पैसा मिल गया। फिर लिखा है देखो इंश्योरेंस 720 पूरे 1 ईयर का, इसके साथ कोई एडिशनल कंडीशन नहीं लगाया। तो हम लोगों ने इंश्योरेंस 720 डिवाइडेड बाय 12, 1 साल का हमें था 720, हमें फरवरी महीने का चाहिए, 12 से डिवाइड किया आ गया 60, और इसके साथ अदर कंडीशंस कोई अप्लाई नहीं किया। फिर दिया देखो कॉटन दिया है, कॉटन जो दिया हुआ है तो कॉटन भी हमारा पर एनम दिया हुआ है, और कॉटन भी स्टैंडिंग चार्जेज आता है। तो कॉटन दिया है 1200 पूरे 1 साल की, उसके साथ भी कोई एडिशनल कंडीशन नहीं लगाया, और 1200 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का यानी फरवरी मंथ का आ गया ₹60, हमने लिख दिया यहां पे 1 मंथ। फिर देखो नीचे लिख रहा है फोरमैन सैलरी, फोरमैन की सैलरी भी पर एनम दिया है। तो फोरमैन जो है 1,20,000 सैलरी पा रहा है। फिर उसी में कहा कि वो अपना 1/4 टाइम इस मशीन को दे रहा है जिसकी हम 1 आवर कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने 1,20,000 का 1/4 निकाला, आ जाएगा 30,000, यानी हमारे फोरमैन की सैलरी 30,000 इस मशीन की है लेकिन 1 साल की है, और हमें स्टैंडिंग चार्जेस 1 मंथ चाहिए। तो हम लोग तुरंत उसमें 12 से डिवाइड करेंगे 30,000 में, 2,500 हमारा मिल गया और स्टैंडिंग चार्जेस लिख दिया गया। तो अब हमारे स्टैंडिंग चार्जेस जो 1 ईयर के थे उसको 1 मंथ में हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर ये शर्त नहीं लगाता तो हम लोग यहाँ 1 ईयर लिखते और यहाँ लिखते 3,600 और सारे एक्सपेंसेस 1 ईयर के लिख देते, और 3,600 से डिवाइड करते, तब भी आंसर हमारा यही आता, तभी 10 ही आता। लेकिन हम लोगों को उसने एक कंडीशन लगा दिया कि उसको 1 मंथ में कैलकुलेट करो। तो अब टोटल आया 1 महीने की स्टैंडिंग चार्जेस 3,000, हमें 1 आवर की चाहिए, पूरे इस 1 मंथ में हमारी मशीन चली है 300 आवर्स, 300 से डिवाइड किया 1 घंटे का आ गया 10। तो अगर वही आप पूरे 1 ईयर का लिखते तो पूरे 1 ईयर के एक्सपेंसेस लिखते, पूरे 1 ईयर में 3,600 चली, उससे डिवाइड करते तब भी 10 ही आता, तभी 10 ही आता, लेकिन हमें 1 मंथ में कन्वर्ट किया तभी 10 आया है, कंडीशंस के हिसाब से अप्लाई किया। अब आ रही आई वेरिएबल चार्जेस की। तो वेरिएबल चार्जेस हमेशा आवर्स में ही कैलकुलेट करते हुए बढ़ेंगे, 1 घंटे का ही निकालते चलेंगे। तो पहला देखो डेप्रिसिएशन, तो देखो मशीन की कॉस्ट दी है 1,84,000, कॉस्ट लिख दिया, और मशीन जो जब वर्क कर लेगी उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो उसके स्क्रैप को बेचने से 4,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। इसका मतलब मशीन जब तक हमारे यहां वर्क करेगी उसका हमें 1,80,000 डेप्रिसिएशन का लॉस होगा। 1,84,000 की मशीन हमने खरीद के लाया, जब उसने अपनी लाइफ पूरी कर लेगी तो 4,000 में उसको हम बेच देंगे, यानी हमें 1,80,000 का लॉस होगा उसकी पूरी लाइफ में। हमें 1 घंटे का लॉस चाहिए। तो अब ये देखा जाए, कहीं क्वेश्चन में दिया है कि मशीन अपनी पूरी लाइफ में कै घंटे चलेगी, तो देखो एकदम लास्ट में लिखा है कि मशीन का पूरी लाइफ का जो रनिंग आवर है वो 36,000 आवर्स है, यानी 36,000 घंटे मशीन चलने के बाद बेकार हो जाएगी। 1 घंटे का चाहिए, तो 1,84,000 की मशीन 4,000 हमें देकर जाएगी, 1,80,000 लॉस होगा, और वो लॉस होगा मशीन 36,000 आवर करने के बाद लॉस होगा। तो 36,000 से जब डिवाइड करोगे तो 1 आवर का लॉस हमें मिल गया, तो 1 आवर का डेप्रिसिएशन हो गया ₹5 5 रुपए 1 घंटे का।
फिर लिख रहा है कि रिपेयर्स, न मंथली दे रहा न एनुअली दे रहा, कह रहा पूरी लाइफ में। तो रिपेयर्स वेरिएबल्स होंगे, पूरी लाइफ में रिपेयर्स 22,500 रुपए खर्च होंगे। हमें 1 घंटे का चाहिए, तो मशीन का लाइफ भी पूरे उसकी लाइफ जीवन काल का भी दिया हुआ कितने घंटे चलेगी। तो मशीन अपने पूरे लाइफ में 36,000 आवर्स चलेगी, क्वेश्चन में दिया है। तो 36,000 आवर्स से जब डिवीजन कर दोगे तो तुम्हें 1 आवर्स का पूरी लाइफ का रिपेयर मिल जाएगा। तो हमें 1 घंटे का चाहिए, तो हमने यहाँ 36,000 से डिवीजन किया तो हमें 1 घंटे का रिपेयर मिल गया, लिख दिया गया 0.63। फिर आया पावर, तो पावर में कहा है कि देखो क्वेश्चन में इट कंज्यूम 10 यूनिट्स पावर पर आवर, 1 घंटे में 10 यूनिट्स बिजली खर्च करेगा और 1 यूनिट की वैल्यू है 1.20। तो पूरे 1 घंटे में 12 रुपए की हम बिजली कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारे वेरिएबल स्टैंडिंग हो गए। अब इसको ऐड कर लिया, इसका मतलब ये मशीन अगर फरवरी महीने में 1 घंटे चलेगी तो उसकी कॉस्ट आएगी 27.63। तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए।